ऑफलाइन हो और ऑनलाइन हो, दोनों मीडियम है, बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसके लिए आप प्ले स्टोर से अभी ही वीडियो को रोकिए और अभी प्ले स्टोर पर जाकर टीचर फोकस क्लासेस को क्लिक कीजिए, ऐसा लोगो मिलेगा तो वहां से डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए और अभी ही इसके सॉल्यूशन को, इसके थ्योरी को देखिए। जब तक थ्योरी नहीं देखिएगा तब तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हम लोग करते हैं कि थ्योरी का वीडियो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर देखिएगा। अब सीधे चलते हैं आंसर की ओर। आपको थ्योरी जो पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ लेकर आए हैं, उसका पीडीएफ देख लीजिए। ई बॉक्स को तो आपको भूलना ही नहीं है भाई साहब, ये बॉक्स तो राम पड़ा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग अभी आप नया आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन जाकर देख लीजिएगा। ई बॉक्स के घोर के पी जाना है, जीभ निकाल के चाट जाना है। और इस पर सवाल बनाए थे, टोटल 6 मेथड है, इसमें से यह मेथड तो नहीं पढ़ाया जाता है, 5 मेथड। ये जो मेथड है 5 मार्क्स से आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा 100%। और प्रतिस्थापन विधि को हमने सॉल्व किया और बताया कि कैसे बनता है, आंसर ला दिए। तुलनात्मक विधि से भी बनाए और आंसर ला दिए। विलोपन विधि और मुक्तिकरण विधि से बनाए और आंसर ला दिए। और एक ग्राफीय विधि के बारे में समझा दिए। ग्राफीय विधि का वीडियो ग्राफीय जो विधि है उसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छा से ग्राफ समझ में आए, क्योंकि ग्राफ हर साल 5 नंबर के लिए आता है, हर साल 5 नंबर के लिए आता है। तो इस बार चुकना नहीं है, 4 नहीं 5 में 5 चाहिए, उसके लिए चूंकि, परंतु, किंतु सब बताएंगे। आप वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे तो डायरेक्ट सवाल आता है, इस विधि से सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। तो हमने एग्जांपल बनाया, आप देख सकते हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण योग में। अब आता है आपका जो वीडियो हम स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर है? तो पहले सर चैप्टर 3 है और किसका है? मैथ का है। कौन सा क्लास है? क्लास 10th है। इसके लिए पहले सर मीडियम, दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। चलिए, कह रहा है चलिए कह रहा है 3.2 क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता लिया और भाग लिया और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, तब प्रतियोगिता में भाग लिया और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बोला है इस विधि को ग्राफीय विधि से बनाना। आपको इस विधि को कौन सा विधि से? इस विधि को, इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका समीकरण तैयार कर देते हैं, ठीक है। और इसे आप ग्राफ के कॉपी पर जरूर बनाइएगा। हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे ग्राफ के लिए स्पेशल। यहाँ मान लेंगे इसके सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे 1 नंबर के लिए क्या मानेंगे? लड़कियों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या पढ़ते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है। कितना टीचर है इनको ऐसे समझाया कि विद्यार्थी को समझ नहीं आता, सिंपल वे में समझा रहे हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या। अच्छा, आप क्या कीजिए, यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए, कुछ नहीं, सिंपल। अभी गुना भाग कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस कुछ नहीं। लड़कियों की संख्या यानी x और y लिख दिया। पढ़ते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होता है कि 2 चीज होगा, एक ज्यादा होगा तो जो ज्यादा होगा, जो कम होगा, कम वाले में जोड़ देंगे या ज्यादा वाले में घटा देंगे। एक में 4 से गुना होगा तो उस जो गुना होगा वो 4 से भाग दे देंगे या दूसरे में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि बराबर होना। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है ए और बी, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 20 रुपया। ये कह रहा है कि बी है ए का दुगुना है, मतलब बी दुगुना है, इसमें 2 से भाग या
a में 2 से गुना, तब ये 20 हो गया, आज भाग देंगे तब 10, ये 10 हो जाता। कोई एक ही काम करना है, दोनों नहीं, समझ गए। चलिए अब करा लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 को अधिक है, पहले से 4 को अधिक है, हम इसमें लिया के जोड़ दिए, x - y = 4, समीकरण में बोल तैयार। अब लिखना है तथा, तथा और है कक्षा 10 के विद्यार्थियों में, कक्षा में 10 के विद्यार्थी है, यानी लड़का प्लस लड़की बराबर 10, समीकरण 2 हो गया। अब इसको ग्राफ से बना लेंगे, ग्राफ सिखा देंगे, बना लीजिएगा। दूसरा सवाल है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य इतना है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य इतना है, यानी सॉल्यूशन कितना का 2 नंबर का। आइए कहिएगा पेंसिल है, कहिएगा पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है, y रुपया। प्रश्न से चलते हैं, कर 5 गो पेंसिल है, एक पेंसिल 1 तो 5 गो पेंसिल 5x प्लस 7 गो कलम तो 7y रुपया 50 गो खर्चा, 7 गो पेंसिल है तो 7x प्लस 5 गो पेन है तो 5y बराबर 46 रुपया, समीकरण 1 समीकरण 2। ग्राफिक विधि से हल कर दीजिएगा। आता है अनुपात इतना इतना की तुलना कर समीकरण के बारे में बताना है कि प्रतिच्छेद है, समांतर है कि समपाती है। आपको इसीलिए हम पीडीएफ लेके आए थे, हमको पता था कि इसका जरूरत होगा। देखिए आ गया, आपको रेखा समझना है, प्रतिच्छेदी समांतर कैसे होगा, तो उसके लिए कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। कंडीशन, चलिए कंडीशन निकालते हैं, एक बनाते हैं, बाकी आप बनाइएगा। चलिए कौन सा बनाए, कमेंट कीजिए, 1 2 3 बनाए, कमेंट जुड़ाइए। चलिए कमेंट डाला सर, एक ही बताइए ना, एक समझाइएगा हम समझ जाएंगे। 2 नंबर का 1 नंबर का सॉल्यूशन करना है, आपको करना है क्या, 5x - 4y = 8 और 7x प्लस 6y माइनस, अच्छा ये प्लस y नहीं है, चलिए प्लस y नहीं है, ये प्लस 8 बराबर 0 था, माइनस 9 बराबर 0। आप क्या कीजिए, पहले a1 लिखिए, पहले सर a1 बराबर आप बोले थे पहले का a1 है और पहले का b1 है और तीसरा सॉरी पहले का a1 दूसरा का b1 और तीसरा का c1 बराबर 8। दूसरा का लाइन में चलते हैं 2 2 हो जाता है, a2 बराबर 7, a2 बराबर 7 ना, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब क्या करते हैं, हम a1 बटा a2 निकाल लेते हैं, a1 का मान 5 और a2 का मान 7। फिर यहाँ पर b1 बटे b2 निकाल लीजिए, तो b1 बटे b2 -4 बटे 6, ये कटेगा तो काट दीजिए, 2/-2/3 -2/3 और c1/c2 निकाल लीजिए, c1 बटे c2 निकाल लीजिए, c1 बटे c2, c1 का मान 8 और c2 का मान -9, नहीं कटेगा। अब हम क्या देखें, हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। हम बताए थे जब पहले के बराबर नहीं होगा, जब पहले के बराबर नहीं होगा, जब पहले के बराबर नहीं होगा तो कौन सा होगा, आपको ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसके लिए याद रखिएगा, बॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखें कि पहले के बराबर नहीं है, इसके लिए कह रहा है बिंदु क्या करेगी, तो कहिएगा सर प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। समान प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, समांतर के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 c2 के। और समपाती के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर होगा।
ए को बना दिए, समझा दिए। आपको क्या करना, a1 b1 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे और देख लेंगे कंडीशन अप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में वही सवाल, 3 नंबर में भी वही सवाल है। इसके आप इसको चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर की ओर हम चलते हैं। 3 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है अनुपात इतना का तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सा असंगत का असंगत वही चीज है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा तो ये संगत होता है, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, ये असंगत होता है। पहले सब ग्राफ में बता दिया, इसीलिए पीडीएफ लाए थे ताकि आपको दिखा सके। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2 के, यो संगत होगा। आप क्या देखिए कि अगर तीनों कंडीशन में पहला और तीसरा अप्लाई होता है तो संगत कीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा तीसरा बराबर तो असंगत कीजिएगा, बन जाएगा। इसको संगत और असंगत बता के जब अगर संगत होगा ओनली संगत होगा यानी आंसर देगा। संगत वाला का हल होता है, इसका हल एक हो, इसका हल कोई नहीं होता है और इसका हल अनंत होता है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये विधि से हल करना है, आपको सिखाई दिए थे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर में। मान लेते हैं आयत की लंबाई होगा x और चौड़ाई होगा y, ठीक है। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहा कि लंबाई यानी लंबाई बोले थे कि x और y मान लेना है, लंबाई चौड़ाई से 4 पर अधिक है। अच्छा लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, इसमें जोड़ देंगे x माइनस y बराबर 4 समीकरण में। और बोलता है अर्ध परिमाप, तो आप बताइए अर्ध परिमाप मतलब होता है, तथा लिखिएगा परिमाप होता है कितना, 2 into L प्लस B होता है, ठीक है। अर्ध परिमाप 2 से भाग दे दीजिए, अर्ध परिमाप में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे दिए अर्ध परिमाप आधा, तो परिमाप बाई 2 आ गया, और 2 से ही 2 कट गया, यानी अर्ध परिमाप क्या आया, तो अर्ध परिमाप आया कितना है, किताब का दिया 36 है इंटू L प्लस B। L क्या है, x प्लस y, ठीक है। तो समीकरण 2 को मिल गया, एक को मिल गया x प्लस y बराबर 36a, और एक को x माइनस y बराबर 2, ठीक है। 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना, अर्ध मतलब आधा, आधा परिमाप 2 से भाग कर दिए, तो दोनों साइड में 2 से भाग देना होगा, कहेगा जी सर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको बताना है कौन विधि से, तो आपको बताना है लुप्तीकरण से, ताकि वो आसान है। क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और शॉर्ट में बनाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ देंगे। x प्लस y बराबर 36 और x माइनस y बराबर 4, ये कट गया, ये बचेगा 2x बराबर 40, x बराबर आ गया 20। अब x का मान डाल देंगे, x का मान 1 में रख दीजिए, या 2 आसान है। x माइनस y बराबर 4 है, 20 माइनस y बराबर 4, इसीलिए y बराबर 16, इसीलिए y बराबर 16 हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखिए 16 जो 20 है 16 से 4 करना नहीं है, यानी आंसर भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि बनाने में आसानी हो, ताकि आप बना लीजिए। छापने छूटने का फेर में रहिए आप, ज़्यादा समझिए लिख लीजिए तुरंत। बाद में ऐसा काम नहीं, साइंस के लिए चलेगा, सोशल के लिए चलेगा, मैथ में। अब आता है 3.3, कहता है कि समीकरण को बोले थे ना 5 को विधि में प्रतिस्थापन और पद बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बनाना है। तो बोलिए कौन सा बनाना है? एक बनाएंगे, एक मात्र एक, बोलिए। तो डिमांड आ रहा है सर 4 नहीं तो 5। ये लोग डर जाता है ना, ये दशमलव देख के रूट देख के डर गया। चलिए 5 से बनाते हैं। 5 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। चलिए सॉल्यूशन करना चल रहा है, सॉल्यूशन करना है। तो हम बोले थे कि रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y। अच्छा इसको छोटा कर देते हैं, आप सवाल जब देखिए तो इसको छोटा कर देते हैं और आराम से अब बनाते हैं, क्योंकि स्पेस भी मिल गया। कितना नंबर सवाल है? तो ये सर 4 नंबर से, 4 नंबर था नहीं 5 नंबर था। कितना का था? तो 1 का था। 3.3 तो समझ ही रहे हैं। चलिए सवाल था रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0। रूट अंडर 8y नहीं, रूट अंडर 3 था, रूट अंडर 3 था, 3y माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखिए रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0 समीकरण 1, और रूट अंडर 3y माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। चलिए अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि में बताए थे, पहले लेक्चर जरूर देखिएगा। बताए थे कि प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ एक का मान निकालेगा दूसरे में घुसा देना, x का मान निकाल लेना है। चलिए लिख देते हैं कि क्या करना है। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण क्या है? रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0, रूट अंडर 2x बराबर रूट अंडर माइनस 3y। इसीलिए x बराबर माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 2y, समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखिएगा चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखिए। 2 में रखने पर क्या मिलेगा? जो मिलेगा देखा जाएगा। रूट अंडर, अच्छा आप लोग जो है ना एक थोक नहीं बताते हैं, थोड़ा भी आप नहीं बताते सर क्या हो रहा है, मजा आता। यहाँ था रूट अंडर 3 y नहीं था, यहाँ x था, और यहाँ था रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। तो मेरे पास x का वैल्यू आया था, तो रूट अंडर 3 बटे माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 2, यहाँ x था, सॉरी यहाँ x था और y था। रूट अंडर 3 सॉरी x से क्या वैल्यू रखा, यहाँ देखो 3 बाहर रखनी, x की जगह पर रूट अंडर 3/2 और बाहर में y था, माइनस रूट अंडर 8y पहले का था। पूरा समझ में आया? क्या किए? रूट y बाहर, रूट 3 बाहर कर दिए, x का वैल्यू भी था पूरा, इतना x का वैल्यू आ, इतना x का वैल्यू आ, इतना x का वैल्यू आ, तो माइनस रूट अंडर 3/2 बाई इंटू वाई माइनस रूट अंडर। चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो रूट 3 गुना करेगा तो क्या होगा? रहेगा सब -3 होगा।
बाई रूट अंडर 2y माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। अब करते हैं, अब कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें तो कहेगा सर रूट अंडर 2 एलसीएम हो गया। चलिए तो कट गया तो -3y क्या होगा -3y। अच्छा रूट 2 में रूट 8 से गुना होगा तो रूट 16 का वर्गमूल कहिएगा सर 4y बराबर था 0। अब क्या कहिएगा -7y बाई रूट 2 बराबर 0 क्रॉस गुना -7y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0 बाई -7 बराबर 0, यानी y बराबर 0 आ गया। अब कहिएगा सर क्योंकि y का मान समीकरण किसमें रखिएगा, रख लेते किसी 1 2 3 में। चले 3 में रख लेते हैं, 3 आसान है। x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट 2y था। चलिए माइनस रूट अंडर 3 बाई रूट 2, y का वैल्यू आया था 0 और 0 कुछ में गुना करा तो 0, यानी x का मान 0 और y का मान 0। और हल क्या आ गया, x का मान 0 और y का मान 0 आएगा। बात समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दे क्योंकि आप लोगों ने बना लिया है। चलिए अब आपसे बन जाएगा और इस सवाल बना लेते हैं कि इतना 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान वो ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कीजिएगा, समीकरण हल कीजिएगा समझाए थे, x का मान निकाल लीजिए और y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे x और y का मान निकलेगा तो आप लिखिएगा चूंकि y बराबर mx प्लस 3, यानी y का मान कुछ आएगा m रहने दीजिए और x का मान कुछ आएगा प्लस 3 रहने दीजिए और इसको हल कीजिएगा m का मान भी आ जाएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे बन जाएगा। अपने आप को कंप्यूटर नहीं समझना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उसे ज्ञात कीजिए। चलिए समीकरण बनाए थे इसके लिए, इसको मिटा दें, बन जाएगा आपसे। चलिए इसको बनाते हैं। 3 का 1 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26। अच्छा आप मान लीजिए कि पहली संख्या, देखिए एक एक सवाल हम बनाएंगे ना, आप सीख नहीं पाइएगा। आप बनाइए, कहीं तो कोई गलती होगा ना, गलती करते करते ना सही होता है। मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हम बोले थे ना जब भी ऐसा बात आएगा x और y पढ़ेंगे। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, अच्छा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुना है तो दूसरे में गुना करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। बोलिए आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन जाएगा, 100% श्योर है बन जाएगा। आगे आते हैं, दो संपूरक कोणों का योग बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो क्या होगा, इसको बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कहिएगा सर 3 का 2 नंबर है, कहिएगा सर संपूरक का छोटा कोण x और संपूरक का बड़ा कोण y। प्रश्न से देखिए हम जानते हैं सर संपूरक के दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो समीकरण 1 तैयार और समीकरण 2 यहाँ लिखिएगा तब था। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अच्छा
x और y, बड़ा कोण क्या है y, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। अच्छा ये 18 को अधिक है, एकरा में जोड़ के बराबर तो x माइनस y आने माइनस 18 समीकरण 2। बोलिए आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए 3 नंबर का तैयार कर लेते हैं मेथड। एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बॉल और 6 गेंद 38 रन कर दी, बाद में उसने 3 बॉल ले। अच्छा पहले ही सवाल हुआ था, यहाँ मान लेंगे क्या बल्ले है, तब एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंदा का मूल्य, एक गेंदा का मूल्य कहिएगा सर y रुपया। ठीक है, प्रश्न से चलना है। कितना गेंदा कितना बल्ला है, 7 गो बल्ला, तो 7x कितना गेंदा है, 6 गो, 6y है बराबर कितना खर्चा 3800। फिर बाद में कह रहा है कि 3 गो बल्ला 3x, 5 गो गेंद 5y, खर्चा किया 1750। समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, हो जाएगा। 4 समीकरण तैयार करना बड़ी मुश्किल है। एक नगर टैक्सी में भाड़े के एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा कितना लगेगा। अच्छा सिंपल समझिए ना, यहाँ से गांधी मैदान, मान लीजिए हम गांधी मैदान से चिड़ियाघर जाना हमको, तो गांधी मैदान से चिड़ियाघर के लिए हमने भाड़ा फिक्स कर दिया कि 250 रुपया देंगे। आगे जब गए तो मेरा मुंड हुआ, क्यों ना वहाँ पे एक तारामंडल है, तारामंडल पे घूम लेते हैं। तो वो बोला कि जितना किलोमीटर चलेगा उतना आपको देखिए, उसके लिए आपको अलग से भाड़ा तय करना, आप अलग से भाड़ा देना होगा। नियत भाड़ा तो मेरा फिक्स हो गया और जितना एक्स्ट्रा चलेंगे अलग से पैसा देना होगा। तो बोला लोग ठीक है। तो हम क्या किए, हमने क्या किया, पहले मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x मान लिया और अतिरिक्त जितना चलेंगे तो y रुपया देंगे। अतिरिक्त जितना चलेंगे उसके लिए y रुपया देंगे। तो क्या हुआ, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया हुआ तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। अच्छा पहले मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, नियत पहले चलेंगे हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है तो 10 गुने y। देखिए नियत के लिए फिक्स था, जितना देना था 250 रुपया, आई जितना चलेगा उतना 10 किलोमीटर गया और उसके लिए भाड़ा कितना दे दिया है टोटल 105 रुपया। और नियत गया और उसके एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर गया और भाड़ा दिया 155 रुपया। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर ला देगा, ला दे x का मान, लाइए x का मान ला देते हैं। घटेगा तो आएगा 5, इधर से आ जाएगा 50, तो आ जाएगा y का मान आ जाएगा 10 रुपया। y का मान 10 रुपया, y क्या है अतिरिक्त, यानी जितना किलोमीटर जाएगा उतना का 10 रुपया जोड़ के जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, तो 100 तो 5 रुपया आ जाएगा, 5 रुपया आ गया। इधर से बच गया तो 50, 5 50 सही है। y का मान 10 आ गया, 10 के 100, x का मान 5 आ गया, x का मान 5। और कितना किलोमीटर बोला था जाने के लिए, बोला था 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो पहले 5 रुपया देगा वो नियत के लिए और अतिरिक्त के लिए है 25 किलोमीटर, तो 25 गुने 10 रुपया, तो 5 प्लस 25 ला के 250, यानी 255 रुपया उसको पे करना होगा। तो वह व्यक्ति 25 किलोमीटर चला जाएगा। अब आगे आते हैं भीड़ वाला सवाल। भाई साहब आप मत भूलिएगा, 5 नंबर में हर साल आता है। इसको हम बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसको हम बनाते हैं। ले लिए, चलिए ले लिए, तब इसको बनाते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, बस भीन वाला से मतलब है, भीने वाला है बस।
चलिए अब देखते हैं क्या भिन्न वाला सवाल के लिए आपको करना क्या है। 5 नंबर 3 का 5 3.3 है। मान लेना है कि जो भिन्न होता है, भिन्न में एगो अंश होता है एगो हर होता है। तो आप कहिएगा सर माना कि भिन्न के अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है, इसीलिए भिन्न क्या होगा x बटे y। अब प्रश्न के दुनिया में चलिए, सबसे आसान सवाल यही है, भिन्न वाला सबसे आसान, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या था x बटे y, इसके अंश और हर इसमें भी 2 जोड़ना है और इसमें भी 2 जोड़ना है। तो वह भिन्न 9/11 देते हैं। क्रॉस में पहले सर 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y बराबर घटेगा तो -4। समीकरण 1। फिर कहना है तथा, कह रहा है कि यदि भिन्न में अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए, अच्छा दोनों में, यानी भिन्न था x बटे y, दोनों में 3 जोड़ दीजिए, दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 5/6, ठीक है। कहिएगा सर 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ये घटेगा तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। इसको आप लोग हल कीजिएगा, बनेगा। आंसर हम निकाल लें क्या शॉर्ट में, आंसर निकाल दे तो इसका आंसर आ जाएगा जो भिन्न है, भिन्न क्या मान ले कि आंसर तगड़ा जाए तो मान लेते हैं कि 7 2 9 7 मान लेते हैं। इसका क्या मान लेंगे, इसका मान लेते हैं 9 9 2 11 9 3 12। वाह, आंसर टकरा गया। चलिए पहला समीकरण क्या बोला था कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए तो 9/11 हो गया। दूसरा समीकरण बोला था कि दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो 10/12 कटेगा तो 5/6। वाह, देखिए ये होता है तगड़ा x बटे y, यानी 9 बटे आप निकालिएगा तो 7/9 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा 7/9, यानी x का मान 7 और y का मान 9 आएगा। आंसर हो गया। ऐसा ही करना आप जब कीजिएगा ना तो जांच कर लीजिएगा, जांच कर लिया दोनों समीकरण से सही था। चलिए इसको छाप लीजिएगा। 6 नंबर पर है 5 वर्ष पहले जैकब क्या हो, चलिए मान लेते हैं कि वर्तमान आयु, मानते हैं वर्तमान आयु किसकी, मानते हैं वर्तमान आयु जैकब की कितना होगा 100 होगा, और वर्तमान आयु उसके पुत्र की मान लेते हैं y होगा, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पहले कहेगा, पूर्व कहेगा, पूर्व 5 वर्ष मान लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व 1 से -5 ये होगा y -5। अब बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे या पूर्व बोलेगा तो घटेंगे। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न तो मजा आता है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना। अच्छा, जैकब की आयु 1 से -5, पुत्र की आयु y -5। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अच्छा, ये था पापा जो थे बेटवा से 3 गुना थे, ये 3 गुना था, गुना होगा यहाँ तो बराबर x -5 बराबर 3y -15। तो x -3y बराबर घटेगा -10 समीकरण में। तथा दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा समीकरण होगा तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसके पुत्र क्या के साथ बनी। सॉरी 5 वर्ष बाद हम गलती ले ली, ये 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है। तो कुछ नहीं, यहाँ खाली चेंजिंग होगा, बाद का बाद बोला था, बाद हम पहले ले लिए थे तो बाद में जोड़ देंगे, पूर्व में घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का चीज माइनस तो होकर करेगा, ई प्लस जाके खाली यहाँ चेंज हो जाएगा। सही है, ये क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर इन्हें आके घट जाएगा। ओ सॉरी, खाली माइनस का गलती था, घटेगा तो बचेगा 10 समीकरण 1 ले लीजिए।
समीकरण 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों का, तो दोनों का लिख दिए हम, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसका बेटवा, जो उसका बाप था, बेटवा से 7 गुना था, यानी जैकब था 7 गुना। एकरा में 7 से गुना करके बराबर x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y प्लस जाके घटेगा तो -30। समीकरण 2। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? कहिएगा जी सर बन ही जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा और आंसर आ जाएगा, बोलिएगा पुत्र क्या हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 3.4 में आ गए, विलोपन विधि से हल करें, तो आपको सिखा दिया है, यहाँ सिखाने की जरूरत नहीं। प्रतिस्थापन सभी बनाए थे, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे? हम अंश में 1 जोड़ रहे। अच्छा भिन्न का सवाल है, तो भिन्न के लिए हम हल करने जा रहे हैं। हम भिन्न के लिए हल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इससे तो मतलब नहीं है, यही आंसर दे देते हैं। चलिए कितना नंबर है? मेरे सर 2 का 1 नंबर। चलिए हम मान लेते हैं कि अंश कितना होता है? अंश होता है x और हर कितना होगा? तो y, और भिन्न क्या होगा? तो आप बोलिए सर x/y। प्रश्न से डायरेक्ट चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। मतलब खाना बनाने में 2 घंटा लग रहा था, 1 घंटा हम काम कर रहे हैं, 1 घंटा आप कर लीजिए। यानी मेथड आपको बता दे रहे हैं, आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आता है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे। अच्छा 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो वह भी 1 हो जाता है। यानी x + 1 बराबर y - 1, x - 1 बराबर -2। समीकरण 1 तैयार। तथा लिखिएगा यदि हर में 1 जोड़ दे। अच्छा x/y में हर में 1 जोड़ दे, 1/2, यानी 2x बराबर y + 1, तो 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण 2 हो गया। बोलिए बन जाएगा? जिससे बन जाएगा। आई वाला ही बन जाएगा, वही बनाए थे। अब आते हैं ये वो बनता है ये वाला सवाल। 3 नंबर सवाल बात करते हैं। 2 अंकों की अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं पे लिखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्मूला 10 गुने दहाई प्लस इकाई। मतलब कोई भी 2 अंक का निकालना होगा अंक, 2 अंकों की फॉर्मूला, 2 अंकों की फॉर्मूला है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इकाई बराबर x और दहाई बराबर y। तो बताइए संख्या क्या हो जाएगा 2 अंकों वाला? आपको एक सर अभी लिखे थे 10 गुने दहाई, तो 10 गुने दहाई मतलब y प्लस x, 10y प्लस x, ठीक है। ठीक है, प्रश्न से चला जाए डायरेक्ट प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि अंकों का योगफल 9 है, यानी अंक इकाई और दहाई होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 9। समीकरण 1। अब 2 लेते हैं। अंकों संख्या का 9 गुना। अच्छा 10y प्लस 1 जो संख्या था इसका 9 गुना अंकों को पलटने से। अच्छा अब इकाई हो गया दहाई, दहाई होगा x, अंकों को पलटने से संख्या बनाते हैं, तब उल्टा करेंगे। 10 गुने दहाई जोड़ इकाई यानी 10x प्लस y बनी संख्या के 2 गुना के बराबर होता है। अच्छा सीधा वाला 9 गुना, उल्टा वाला के 2 गुना के, यानी 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। घटाइए इसको तो 88y माइनस 11x बराबर 0। 11 कॉमन निकाल दीजिए तो 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण 2। 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा, बनेगा। यो बता दें, चलिए यो बताते हैं। 5 नंबर मतलब कहने का मतलब है कि 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए और 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मिला। मीना ने कुल 25 को नोट प्राप्त किए। बताइए कि 50 रुपये का और 100 रुपये कितना नोट हुआ। मतलब सिंपल समझिए
कोई व्यक्ति मीना जो बैंक गई और बैंक में गई पैसा निकालने, तो क्या किया, दो प्रकार के पैसा दिए, 50 रुपए के और 25 रुपए के, सॉरी 50 रुपए के और 100 रुपए के, वो सामान लेके जा। लेकिन टोटल जब गिनी ना कितना हुआ, 25। हम मान लेते हैं कि 50 रुपया के पैसा का 50 रुपया के नोट की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y। अब बताइए 50 टकिया प्रश्न से चलते, प्रश्न से 50 रुपया का 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 25 होना है। 50 रुपया और 100 रुपया नोटों का कितना है, अच्छा 50 रुपया और 9 रुपया कितना होगा, जैसे मान लीजिए दूसरा है कि 50 गुने x प्लस 100 गुने y बराबर 2000। मतलब नहीं समझे, 50 टकिया मान लीजिए कुछ मिला होगा, 100 टकिया कुछ मिला होगा, और दोनों के गुणा कर देंगे तो 2000 ना होगा, पैसा हो जाएगा। जी सर, फिर से मतलब 2000 रुपया था, 50 टकिया मान लीजिए कि 10 को था, 20 जो 100 का टकिया था मान लीजिए कि 20 को था, ठीक है, या 15 को था, तो 1500 और 50,500, 2000 तो हो ही गया। तो मान लीजिए तो दोनों का के जोड़, इसीलिए ये है कॉमन निकालना कट गया, तो 2x प्लस 50 गुने, सॉरी 50 से कम 50 है ना, 50 से कट जाएगा तो सीधे ही हो जाएगा, कहिएगा सर x प्लस 50 गुने 2y बराबर 5 चौका 40, समीकरण 2 हो गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। आता है 3.5 और आता है कि इसको वर्ग गुणनखंड विधि से बनाना है, और एक हम बना के दिखाएंगे, सभी सवाल को छोड़ेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे आपको कि बनाएंगे कैसे आखिर। आइए कौन नंबर बनाते हैं, चलिए एक नंबर बनाते हैं। 3.5 के एक का एक नंबर सवाल है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सॉल्यूशन x माइनस 3y, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए x के बराबर में 0, बाकी सब नहीं होना चाहिए। 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ लिखिए a1 बराबर पहले का 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। x का फॉर्मूला लिखे थे, हम बोले थे कि इसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम बोले थे वहाँ, बोले थे x का शादी है, x को ढक देना है, तो क्या मिलेगा, b1 c2 मिलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा एक बार ढकेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। इसको ज़्यादा समझना है कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे आया, इसके लिए आप दूध चौर वाले लैखिक समीकरण युग्म को वीडियो देखिएगा, एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर। b1 का मान -3 गुण है, c2 का मान -2 माइनस है, b2 का मान -9 और c1 का मान -3 बटा a1 का मान 1 और b2 का मान -9 माइनस a2 का मान 3 गुण है b1 का मान -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 8 9 त्रिका 27 -9 और माइनस प्लस 3 9 तो 21 बटे 0 आ गया। 0 कैसे हो गया, एक बार देखिए फिर से, 9 0 भी चाहिए करेगा, ये आएगा 0 तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो गड़बड़, सवाल गलती नहीं ना।
अच्छा, समीकरण को क्या बोला था कि पहले आपको अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या इसके लिए आपको अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में बनाना था। अच्छा, पहले हम लोग क्या करना था, पहले डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना था, पहले क्या करना था, पहले हम लोग को करना था इसको जांचना था। कैसे जांचेंगे, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। एक और होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये आएगा तो बोलेगा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। यह होगा समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और यह आश्रित होगा या संपाती होगा, आश्रित होगा या संपाती होगा, इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है। तो आपको पहले जांच कर लेना था कि कौन है, तो मेरे ख्याल से यह इसमें है, इसका कोई हल नहीं हो रहा, अनडिफाइंड में जा रहा है, तो पहले जांच कर लेते तो यहाँ फंसते नहीं हम। तो आपको समझाना था हमें, तो आप क्या कर लीजिए, पहले जांच कर लीजिए। सपोज मान लेते कि अद्वितीय रूप से हल होता, ऐसा ही बनाते जाते हैं। ये फार्मूला हो गया x वाला और y वाला ही फार्मूला लिख देते हैं, ताकि आप इसके अगले क्वेश्चन को जांच करके बना लीजिए। y के लिए फार्मूला होगा a1c2, तो ये होगा a2c1 माइनस a1c2 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। एक और आया कि अनेक हल होंगे a और b का मान, वही कंडीशन लगा लीजिएगा, बन जाएगा। आगे आता है वही कंडीशन निकालिए, कोई हल नहीं, तो ये बन जाएगा, k और निकल जाएगा। बचे गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसमें से सवाल है तो भिन्न वाला आपको बन ही जाएगा, और ई वाला बन जाएगा, और आयत वाला बन जाएगा। बोलिए इसमें से कोई बना दें को, इसमें से एक बना दें, चलिए एक बना देते हैं। कौन बना दें, कोई एक बना देते हैं, चलिए एक नंबर बनाते हैं, एक बना दें, रूट वाला बना दें, रूट वाला पीछे बनाया है, एक बनाते हैं। एक क्या है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करना चलते हैं। सॉल्यूशन 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक मान लेंगे, दो मान लेंगे। देखिए पूरे यूट्यूब को खंगा लीजिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सारे टीचर क्या करते हैं, 1/2x को मान लेंगे u और 1/3x को मान लेंगे v। लेकिन पहली बार यूट्यूब पर है जो डायरेक्ट बनाएंगे, हम डायरेक्ट कुछ नहीं मानने जाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए इसको हमको लुप्तीकरण से बनाना है। इसमें गुना करेंगे 1/, इसको गुना करेंगे 1/3 से, इसको गुना करेंगे 1/2 से। क्यों, 1/6x और वहां 1/6x माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 गुना लिखिएगा, समीकरण 1 गुना कितना 1/3 माइनस समीकरण 2 गुना कितना 1/2 से। चलिए गुना कीजिए, तो 1/6x नीचे गुना हो रहा है, ऊपर नहीं, 1/3y बराबर 2/3 नीचे 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12। अब माइनस करना था, माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया है 1/3y माइनस 1/4y बराबर 13/12। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा कितना 12 कॉमन होगा, 12y कॉमन होगा, तो 3y से कटेगा तो 4 माइनस माइनस 4 से कटेगा 3 बराबर -13/-12।
नीचे से नीचे कटता है, 12 से 12 गया, ऊपर क्या आया 1y y बराबर -13 13 बार 6 ना था, सही है। ऊपर चेक करने में क्या जाता है, सवाल सही है क्या, 1/2 1/3 2 और 1/3 और 1/2 13/6 सही है। 3 6 3 3 9, ओ माय गॉड, नीचे गलती, यहाँ पे हो गया गलती, आप लोग नहीं करते हैं फोकस, क्यों, फोकस करना चाहिए ना। चलिए 1/1 हो जाएगा 6x, यहाँ पे गुना नहीं किए तो 1/9y होगा बराबर 2/3 होगा, यहाँ 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12। चलिए माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, 1/9y माइनस 1/4y इधर लिख दें, चलिए इधर लिख देते हैं 1/9y माइनस 1/4y बराबर 13/12, एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौका 36 और 4 9 36 बराबर 13 माइनस 13/12, 12 से कटेगा 3 बार में, ऊपर क्या बच गया, ऊपर कहेगा सर -5/3y बराबर -13 बच गया। चलिए सही है, चलिए सही है, गुना कीजिए तो आ जाएगा, माइनस से बुला दीजिए तो 13×39y बराबर 5, इसीलिए y बराबर 5/39। चलिए समझ में आया है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। ओ माय गॉड, यहाँ फिर ये गलती हो गई, आज क्या हुआ, खाली गलती हो, यहाँ एक छूट जा रहा था, ये कर इसका आंसर इतना नहीं होना चाहिए। यहाँ आप लोग फोकस नहीं कर रहे थे कि 2/3 छोड़ दे रहे थे ना, 2/3 माइनस 13/12, एलसीएम लीजिए, इसका भी 36 आ जाए, 4 होगा और 4 9 होगा बराबर, इसका भी एलसीएम 36 होगा, तो 3 बरामद गुना 24, 12 39, 36 से 36 उड़ा दीजिए, -5/y बराबर, ऊपर क्या बच गया, कहिएगा सर ऊपर बच गया 39 ना, तो 24 5 29 10 39, -15 बच गया, तो माइनस कट गया 3 बार में, तो आप कहिएगा सर ये आ गया 3y बराबर 1, y बराबर 1/3, ये आंसर करेक्ट है। अब गलती हम छोड़ दे रहे थे इसको, बार बार उजला ध्यान नहीं आ रहा था, जो उजला था ना ध्यान नहीं आ रहा था, व्हाइट में। चलिए आशा करते हैं उसी तरह इसको 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 बना लीजिएगा, और आता है ये धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल सवाल। चलिए धारा का अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक बनाते हैं, क्योंकि अब बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। अच्छा पूरे यूट्यूब पर जब समझिएगा ना, इसको बनाने के लिए टीचर 6 गो समीकरण तैयार करा देते हैं, 6 गो, विद्यार्थी पगला जाएगा। हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए, बिल्कुल शॉर्ट, और शॉर्ट वीडियो में आपको समझा के जाएंगे, देखिए कितना आसान तरीका से, इंतजार कीजिएगा। चलिए एक सवाल बनाते हैं, 2 नंबर का पहला, ऋतु एक चीज याद रखिएगा, धारा के अगर अनुकूल बोल दिया, एक होता है धारा के प्रतिकूल हो गया, पहले समझा देते हैं तो खुद बन जाएगा। क्या हुआ कि प्लेन रोड था, आगे वो चढ़ावदार था, ठीक है, चढ़ रहा था यहाँ से,
तो हम जब साइकिल लेके जा रहे थे तो हमको बहुत मेहनत लगा चढ़ाने में, और जैसे ढूंढना था तो बहुत आसानी लगा। दूसरा तरीका है, ये व्यक्ति है, जा रहा था, इधर से हवा भी जा रही थी, तो साइकिल में पावर चला रहा था, हवा जा रही थी। यह व्यक्ति का स्पीड बहुत तेज, बहुत फास्ट होगा, इसी को बोलते हैं अनुकूल, इसी को बोलेंगे अनुकूल। सपोज दैट ये बी नाम का व्यक्ति था, इसका किस्मत खराब था, ये जा रहा था इधर से रोड पर, इधर से हवा रोक रही थी, ये जा रहा था, इन्हें आ रहा था, हवा इन्हें से धक्का दे रही थी। ये व्यक्ति का साइकिल चलाते चलाते थक गया था, क्यों? पैडल 4 मारता था, हवा रोक देती थी, इसको बोलते हैं प्रतिकूल। मतलब नाव में, नाव खेवे होंगे आप लोग, कभी कभी होता है नाव का जब खेते हैं ना पीछे से, तो हवा में उसे रोकती है, खेते खेते हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब सीधा, उसी दिशा में, इसको जोड़कर इसको घटा। चलिए बनाएंगे कैसे? माना कि यहाँ पर जो देता है वही निकालेंगे। तैरने की चाल, जो कहता है उसी को मान लेते हैं। माना कि तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या पूछा? धारा की चाल तो ये y किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए धारा का अनुकूल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल प्लस में और प्रतिकूल माइनस में। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। अच्छा, 2 घंटा में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है? तो आप बताइए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा सर, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। आप बताइए, मेरे पास समय था 2, ठीक है, 2 घंटा, और दूरी क्या था? 20 किलोमीटर था, और चाल क्या था? अनुकूल में चाल क्या होता है? तो बोलिएगा सर प्लस वाला, तो क्या लिखेंगे? x प्लस y। चलिए ऊपर से ऊपर पड़ जाता है, तो x प्लस y बराबर 10, समीकरण 1। अब लिखिएगा तब था। अब क्या बोला है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर। देखिए 2 घंटा गया तो 4 किलोमीटर गया, प्रतिकूल के को रोक रहा था, ये बढ़ रहा था, उसे रोक रहा था। तो कहिएगा 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल। अभी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ऊपर से ऊपर पड़ता है, तो कहिएगा सर x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 बना दे। क्या कहिएगा सर? समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, ये कट गया, तो कहिएगा 2x बराबर कितना आ गया? 14। x बराबर आ गया 7, यानी जो तैराकी का चाल था, तैरने का, उसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान रखते हैं, x का मान 1 में, 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान 7 प्लस y बराबर 10, इसीलिए y बराबर 3, यानी धारा का चाल 3 घंटा रोकते रोकते जा रहा था। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, यह सवाल आपसे बन जाएगा। बाकी जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस पीडीएफ को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा वीडियो जो समझ में आ जाए। और चैप्टर का नाम क्या होगा? जब खोलेगा तो ये सब होगा, ठीक है? चलिए आप वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले 30 नंबर दिख जाएगा, इस पर ज़्यादा फोकस करना है,
और आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल फ्री में फ्यूचर फोकस के एप्लीकेशन और यूट्यूब पर, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, आप सही डायरेक्शन में चलेंगे और जो भी समस्या होगी आप हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।